अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई आज कोई बातचीत रखूं का सेशन रखूं। मेरा दिल था कि आज खामोशी, वीकेंड है, सब एंजॉय करें, सोएं, घर के काम करें, दोस्तों से मिलें। मैं भी आज सुबह सुबह मिल के आई। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है डॉक्टर मारिया, जिन्होंने मुझे खुद ही पिक किया, खुद ही ड्रॉप किया और बहुत अच्छा नाश्ता कराया। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले और उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए। अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं थोड़ी सैड सी 1-2 दिन से, माहौल पे, हालात पे बंदा हो ही जाता है, ज़िंदगी कुछ वाक़यात पे। तो सडनली उनका आया मैसेज रात को कि आप सुबह नाश्ता करेंगे इकट्ठे। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो लेगी, करा दिया, छोड़ दिया वापस। अल्लाह उनको जज़ा दे, अगेन कह रही हूँ। तो जो बात करनी थी, मैंने ना कुछ लोगों के सुने मैसेज के, वोट किसको देना चाहिए, क्या गोलमोल सी मुबहम सी बातें। तो मुझे ना, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है, चाहे मैंने कुछ पढ़ाना हो, कुछ सिखाना हो, किसी पेशेंट को बीमारी की इंसाइट देना हो, सिंपल वर्ड्स में, जितने सादे, ताकि वो इतने सादे हो कि मरीज़ को लगे या स्टूडेंट को लगे ओह ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे पता था। इतने सिंपल लैंग्वेज में ना मेरी ख्वाहिश ये होती है। चाहे उसके बाद को मुझे ये समझे कि अच्छा ये बात थी, ये तो कोई ख़ास बात नहीं थी जो इसने हमें बताई, हमें तो ऑलरेडी पता थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर बंदा जो है ना अपना टैलेंट एक्सप्लोर करे और इतनी सादा ज़ुबान में उसको बताए कि वो सोच सके, सोच विचार। इतनी मुश्किल ना बातें करें कि वो बंदा वहीं पर डिस्कार्ड करके आगे बढ़ जाए कि ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, या वो बंदा समझे तो स्कॉलर्स वाली बातें। तो उन्हीं सादा बातों में आज ये एक बात है, वोट किसको दें। वोट एक तो लाजमी दें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वोट देने के लिए आपने ज़ात, बरादरी, पसंद नापसंद, मेरे बड़े किसको देते थे, मेरे बहन भाई किसको देते थे, मेरा मुफाद किससे, ज़ाती मुफाद किससे वाबस्ता है, मेरे मोहल्ले में कौन खड़ा है, ये मेरी बरादरी का खड़ा है, ये मेरे रिश्तेदारों में है, ये मेरे बेटे को नौकरी लगवाएगा, इसने फ़लाँ वक्त में मेरा बड़ा ख्याल रखा था, इसने बड़ी मोहब्बत से हमसे बात की थी। ये सारी बातें एक तरफ। वोट एक कौमी फ्रीज़ा। कौमी फ्रीज़ा ये होता है कि ऐसी चीज़, एक ऐसा काम जिसमें पूरी कौम का, पूरे इंसानों का, उस मुआशरे का नफ़ा नुकसान वाबस्ता हो। उस पर ज़ातियात से बात नहीं करनी, ज़ातियात पे हमने नहीं आना, ठीक है। हमने उसमें आना होता है कुल पे, जिसमें सबका फ़ायदा हो। तो हमने एक ऐसे पार्टी सेलेक्ट करनी है, हमने उस पर शख्सियात पे भी नहीं जाना, ठीक है। हमने एक ऐसी पार्टी सेलेक्ट करनी है जिसका माजी हमारे सामने हो, जिन्होंने माजी में इंसानों से बुरा न किया हो। उस जमात का लीडर ऐसा हो जिसने इंसानियत की फ़लाह के लिए कुछ किया हो, जिसका अपनी जो कैरेक्टर है वो हमारे सामने हो, जिसकी कोई ज़िंदगी हमसे छुपी ना हो, उसका कोई डार्क एरियाज़ ना हो। क्योंकि लीडर जो होता है ना, वो कौमी एहसासा होता है। तो उसकी हर बात हमें पता हो, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ से कमाता है, कहाँ लगाता है, किधर जाता है, किधर सोता है, किधर जागता है, इबादत करता है, कैसी करता है, रियाकारी है उसके अंदर, वो गोलमोल बातें करता है, उसके कौल फ़िल में तज़ाद है, या वो इंसानों के साथ बुरा सलूक करता है, इंसानियत की इज़्ज़त नहीं है उसके दिल में। उसके माजी का ये पिछले कुछ साल जो हमारे साथ गुज़रे हों, ठीक है, वो हम देखें, उन सालों में हम उसको जानें कि उसने क्या हमारे नुकसान के लिए, इंसानों के नुकसान के लिए कोई काम किए हैं, ज़ाती फ़ायदे के लिए किए हैं, या इज्तिमाई फ़ायदे के लिए कुछ किया है। तो इन बातों को पेश नज़र रखें। जो आपकी नज़र में ऐसा बंदा हो कि जिसकी कौल फ़िल में तज़ाद ना हो, जिसने जो कमाया आपके सामने हो, जो खाया, जो जहाँ लगाता है वो आपको पता हो, जहाँ से उसका पैसा आता है वो आपको पता हो, और जो इंसानियत की फ़लाह के लिए सोचता हो, जिसने इंसानियत के लिए काम किए हों और जिसके किए हुए काम आपको नज़र आते हों। एक होता है गवर्नमेंट के किए हुए काम, वो स्टेट मनी होती है, वो किसी ने आप पे एहसान नहीं किया ना, ठीक है। वो एग्जांपल, अगर किसी ने स्कूल बनवा दिया तो वो स्टेट मनी है, वो आप पे एहसान नहीं है, वो उसका फ़र्ज़ था, उसकी जॉब का हिस्सा था, उसने कर दिए। इसके अलावा अगर किसी ने कोई ऐसे काम किए हैं जिसमें स्टेट का पैसा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने अपनी मदद से आप लोगों के लिए कुछ किया हो, जैसे मैं कहती होती हूँ अब्दुस्तार ईदी हैं, सियासतदान नहीं थे, लेकिन अब्दुस्तार ईदी के स्टेट की मनी नहीं थी, उन्होंने जो किया इंसानियत की फ़लाह के लिए किया। इसी तरह आपकी नज़र में जो भी ऐसा बंदा हो जिसने इंसानों के फ़ायदे के लिए बिलौस कुछ किया हो, जो आपको नज़र आता हो, जिससे इंसान फ़ायदा उठाते हों, ऐसे बंदे को सिलेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, ये बंद नहीं हो रहा। हाँ जी, वोट के सिलसिले में 1-2 बात रहेगी। वो ये है कि लीडर एक ऐसा होना चाहिए, पार्टी का आपकी एक ऐसी होनी चाहिए जो आपके
मुल्क को डिफेंड कर सके, उसको कहीं प्रेजेंट कर सके, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो पॉलिसी है उसको आता हो, उसको इकोनॉमिक पॉलिसी पता हो, उसको फॉरेन पॉलिसी आती हो, उसको अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का, फ्लरिश कराने का, इंडिपेंडेंट बनाने का पता हो। तो हमने सिर्फ ये भी नहीं देखना होता, एक अगर इंसान बहुत सादा, बहुत सूफी मंशा है, ठीक है, हमने उसको वोट दे दिया, लेकिन उस वोट को अगर उस बंदे को अगर मैनेजमेंट ही नहीं आती, उस बंदे को अगर फॉरेन अफेयर्स का नहीं पता, अगर उस बंदे को यही नहीं एहसास कि मैंने अपने मुल्क को, अपने मुसलमानों को आगे लेके बढ़ना है, मैंने इनकी तरक्की के लिए, इनकी आज़ादी के लिए, इनकी खुद मुख्तारी के लिए, इनको कोई रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए कुछ करना है। जैसे कहते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट दुनिया में, ग्रीन पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना दुनिया में, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट, जिसकी बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी शर्मिंदगी, दुख होता है मुझे, जिसको ये एहसास हो कि मैंने इस पासपोर्ट की इज़्ज़त करानी है, मैंने अपने पाकिस्तानियों को कोई तशख़्ख़ुस देना है, इनकी रिस्पेक्ट देनी है, इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको इस कौम के यूटिलाइज़ कराना है, तो ये देखें। हम ये भी सिर्फ देख लें कि अच्छा एक बंदा जो है ना वो, देखो इस्लाम में रहबानियत पसंदीदा नहीं है कि आप इबादत करें, आप खुद नेक हो जाएं और आप भी बड़े अच्छे इंसान हैं, नहीं। इस्लाम तो ये कहता है कि आप इंसानों के दरमियान रहो, उनकी तकलीफ़ें, उनके मसाइब बर्दाश्त करो, फिर उसके बाद आप हक़ पर रहते हो, तो फिर आप एक अच्छे इंसान हैं, फिर आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। जैसे कि अल्लामा इक़बाल ने भी कायदे में कहा कि सोना आग में तब का कुंदन बनता है, तो इंसान मुश्किलात से गुजर के स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रेंथन आती है। तो एक ऐसा बंदा जिसके अंदर करेज हो, इसकी मैं मिसाल वहाँ से देती हूँ, ताकि कहते हैं कि जो आपका मुल्क का जो भी सीनियर होता है, बड़ा सदर और प्रेसिडेंट हो, वो आपका कहते हैं लोग खादम होता है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। और अगर आप समझते हैं कि वो खादम होता है, तो खादम की जो कुरान ने जो कहा है ना, जब हज़रत मूसा निकले हैं वहाँ से मिस्र से, फिर उधर से निकले हैं, अब मेरे जहन से ना वो निकल गया है कंट्री का नाम, तो इसलिए मैं गलत नहीं लूँगी। हज़रत मूसा जब अपनी कौम से निकले हैं और वो एक जगह जा रहे हैं जंगल में, तो कुछ एक जगह देखा उन्होंने कि लोग पानी पिला रहे हैं अपने जानवरों को, तो दो बहनें खड़ी हैं शर्माई लजाई, ठीक है, वो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही, तो उन्होंने क्या किया कि जाके हेल्प कर दी। अब वो जानवरों को पानी पिलाने में उनकी हेल्प कर दी। तो उसके बाद वो जो बच्ची है वो जाके अपने बाप को कहती है, जो कि बाप भी एक पैगम्बर है, उनको कहती है कि वहाँ पे एक नौजवान है जिसने हमारी हेल्प की है, ठीक है, उसको हम अपना मुलाजिम ना रख लें। अब मुलाजिम की खूबियाँ सोचिएगा क्या है, बस देखिएगा कुरान क्या कहता है। वो कवि है, ताकतवर है और ईमानदार है, ठीक है, टैलेंट हो, कॉन्फिडेंस हो, ईमानदारी हो, ठीक है। तो हम एक मुलाजिम रखने के लिए भी हमें कुरान ने असूल बता दिया है कि आपका जो मुलाजिम है ना, उसके अंदर स्किल भी हो, उसके अंदर बहादुरी भी हो, करेज भी हो और ईमानदारी भी हो। तो फिर अगर ये मुल्क के वो जो आते हैं ऊपर, छोटे से लेवल से भी देख लें, बड़े लेवल देख लें, हम आपके खादम हैं, तो फिर खादम की तो ये खूबियाँ हैं, तो इन खूबियों के बेस पे अपना खादम सेलेक्ट कीजिएगा।